बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप सब स्टूडेंट्स के लिए वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को लेके या ऑस्ट्रेलियन वीज़ा को लेके जो करंट सिचुएशन चल रही होती है, चाहे वो ग्रांट लेटर्स को लेके हो या चाहे एम्बेसी की जो भी सिचुएशन हो। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि पिछले कुछ वीक्स में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के मामलात कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेके, और स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेके वीज़ा रेशियो काफ़ी हद तक इसमें कमी आई है। इसके पीछे क्या रीज़न थी, इसके अलावा बात करेंगे कि आपने जैसा कि कुछ दिन पहले की कल या परसों की बात है कि ऐसा भी न्यूज़ सामने आई है कि पाकिस्तान से आलमोस्ट 2200 वीज़ाज़ स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ हुए हैं, और जिसमें बहुत अच्छे प्रोफाइल्स मेरी नज़रों से गुजरे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम कंसल्टेंट, तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कि स्टूडेंट का अगर रिफ्यूज़ल आया तो उसका प्रोफाइल क्या था। तो मेरी नज़रों से ऐसे भी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल गुजरे हैं कि जिनका IELTS 7 था, जिनका CGPA 3.0 से अबव था, इसके अलावा उनका स्टडी में गैप नहीं था, बहुत अच्छा स्कोर था। उनका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो सका और उसने डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया। इसके अलावा और भी ऑटो रिफ्यूज़ल के हवाले से भी आपने बात सुनी होगी कि बच्चों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑटो रिफ्यूज़ल्स आए हैं। उन्होंने एप्लीकेशन जैसे ही सबमिट की, अगले ही चंद लम्हों में उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। तो ये इसकी क्या रीज़न है, ऐसे क्यों हुआ? मेरी नज़रों में भी एक ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा। वैसे तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है आपके केस को लेके, कभी भी किसी का दिल नहीं किया कि किसी भी स्टूडेंट का, स्पेशली आपके स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की उम्मीदें हम कंसल्टेंट्स से जुड़ी होती हैं, उनके पेरेंट्स की उम्मीदें हमसे जुड़ी होती हैं, और हम कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेते किसी भी मामले में कि आपके प्रोफाइल को कोई प्रॉब्लम हो। मेरा एक स्टूडेंट का, जैसे कि आपने सुना कि 2200 ऑटो रिफ्यूज़ल जो हैं, उनमें से एक अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट भी था जिसके साथ ऐसा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा वीज़ा ग्रांट लेटर्स को लेके सक्सेस स्टोरीज़ आपसे शेयर करता हूं, तो आज ये एक सैड न्यूज़ कह सकते हैं, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा, और वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका वीज़ा लॉन्च किस डेट को किया गया था और रिफ्यूज़ल कितने आवर्स बाद हमें मिल गया, और उस रिफ्यूज़ल्स में कौन सी ऐसी रीज़न्स लगाई गई कि इतने शॉर्ट टाइम में वीज़ा ऑफिसर ने केस को एक्सेस कर लिया, और उसके बाद उसने इवन दो के नो मेडिकल, नो बायोमेट्रिक, ज़ाहिर है अप्लाई किस डेट को किया था। तो चलें स्टूडेंट का एक्नॉलेजमेंट लेटर में आपसे शेयर करता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि 15 सितंबर, जस्ट एन सेकेंड, अच्छा, एक्नॉलेजमेंट 13 सितंबर, यानी 13 सितंबर को शाम को ऑलमोस्ट ये वीज़ा हमने अप्लाई किया था स्टूडेंट का। और उसके बाद अच्छा, जैसा कि आप लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि केसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवाई और उसके बाद केस को आपने सबमिट करवा दिया। उसके बाद आप केस को इनिशियल स्टेज पे रखते हैं। आप इनिशियल स्टेज पे रखने में से मुराद ये कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अभी लाइन में होते हैं कि आपने उनको जमा करवाना होता है एम्बेसी को, जिसमें आप कह सकते हैं SOP, स्टेटमेंट पर्पज़। हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल लास्ट पे जमा करवाई जाए, क्योंकि उसको किसी हवाले से भी जो है उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए। उसको बार बार रीड करने के बाद, बार बार उसको स्टडी करने के बाद, जहाँ पे कोई कमी लगे उसको बेहतर से बेहतर करके अपलोड किया जाए। एक तो ये रीज़न है कि उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स को लेके भी यही चीज़ होती है कि जो केस की मेन चीज़ें होती हैं, कोशिश होती है कि उनको लास्ट मोमेंट्स पे आके ही अपलोड किया जाए ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। अच्छा, हमने 13 सितंबर को ये वीज़ा अप्लाई किया था, और जैसे ही हमने इसका वीज़ा अप्लाई किया, हमने कोशिश की कि स्टूडेंट्स का मेडिकल और बायोमेट्रिक की डेट के लिए कंफर्म किया जाए, और अगले दिन ही जब हमने मेडिकल और बायोमेट्रिक के लिए जो है ईमेल लॉगिन किया तो वहाँ पे हमें रिफ्यूज़ल की सूरत में लेटर मिला। अच्छा, अब इस रिफ्यूज़ल्स में जो रीज़न्स लगाई गई वो बिल्कुल समझ से बाहर हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स से कहा गया कि
यहाँ पे मैं भी ये भी बताऊँ कि यहाँ पे हमने इवन दो लाइक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, FRC, ये डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट के ऐड किए गए थे। इसके अलावा SOP, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल, बायोमेट्रिक, ये सारी तमाम चीज़ें, इवन दो कि SOP भी अभी अपलोड करना बाकी थी। और वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ल्स में ये मेंशन कर रहा है कि आई हैव स्टडी योर केस, और मैंने उसमें देखा कि आपके होम टाइज, कंट्री टाइज, ये सब कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम रिफ्यूजिंग योर वीज़ा। आपने देखा होगा कि इस वक्त 99% स्टूडेंट्स के जो रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं उसमें माइग्रेशन एक्ट को लेके बात की जा रही है कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं, आपके जो मुल्की हालात हैं कुछ ऐसे हैं कि उसमें हम वीज़ा आपको ग्रांट नहीं कर सकते। तो मेरी उन स्टूडेंट्स से गुजारिश समझ लें कि जिनका केस हमारे पास है या किसी भी कंसल्टेंट के पास है, कि कभी भी अपने केस को, आजकल जो सिचुएशन चल रही है, एटलीस्ट एक हफ़्ता आपको इंतज़ार करना चाहिए कि आगे क्या सिचुएशन है। अगर आपके पास COE है, आपका केस पूरा रेडी है, तो मेरी गुजारिश है कि अपने केस को सबमिट नहीं करवाएं एम्बेसी के अंदर। आई डोंट नो कि क्या इशू चल रहा है अंदर, कि ऑटो रिफ्यूज़ल क्या सीन है, कि इतनी जल्दी वीज़ा ऑफिसर कैसे। और देखें कि मैं जैसे बता रहा हूँ कि SOP दी ही नहीं गई, और वो कह रहा है कि मैंने आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को पढ़ा और उसमें मैंने देखा कि जी आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ये किए हुए हैं, ये किए हुए हैं, इवन दो कि वो सब डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे। इट मीन्स के वीज़ा ऑफिसर ने केस को स्टडी ही नहीं किया और इनिशियल स्टेज के ऊपर ही केस को रिफ्यूज़ कर दिया गया है। जबकि आपको पता है कि इनिशियल स्टेज के बाद केस में जब हम तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वो एक बॉक्स होता है जिसको हमने कंफर्म करना होता है, एक किस्म का आप डिक्लेरेशन कह सकते हैं, कि जिसको क्लिक करने के बाद हम कंफर्म करते हैं कि दैट वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो अब वीज़ा ऑफिसर हमारे केस के ऊपर फर्दर डिसीजन ले सकता है। और जब तक हम फर्दर असेसमेंट में केस को नहीं भेजते, तब तक 99% बल्कि मैं कहूँगा अब तक के 100% केसेस ऐसे हैं कि जिनके ऊपर वीज़ा ऑफिसर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। लेकिन ये इनिशियल स्टेज के ऊपर ही एक दिन केस एम्बेसी में रहा और दूसरे दिन ही वीज़ा ऑफिसर का ये कहना कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे, मीन्स जो अपलोड ही नहीं हुए उन डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र किया जा रहा है। डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर ने कोई इस केस को नहीं देखा। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस बात को, इस प्रॉब्लम को हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हाईलाइट करें, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की ये मुश्किलात जो हैं वो दूर हो सके। देखिए, हमारा फ्यूचर, आपका फ्यूचर, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। लाइक आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली ये हमारी कामयाबी है। तो मेरी ये गुजारिश है कि अभी स्टूडेंट्स जो है वीज़ा अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, एटलीस्ट एक हफ़्ता इंतज़ार करें, ताकि जो भी सिचुएशन है, अभी देखें एम्बेसी का पोर्टल मैंने अभी एक्सेस करने की कोशिश की तो बंद आ रहा है, लाइक उसमें कुछ चेंजेस चल रही हैं। आपको पता है कि मोस्टली ये लोग बंद कर देते हैं और मेंटेनेंस उसमें कुछ करते हैं, और जब वो दोबारा उसको जो है वो ओपन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बदली होती हैं। तो यही कहना है कि अभी वीज़ा अप्लाई ना करें। जिन बच्चों के COE आ गए हैं, केस रेडी है, इंतज़ार करें। बहुत सारे केसेस इस वक्त मेरे पास हैं बच्चों के जिनके COE मेरे पास आए हुए हैं, और स्टूडेंट्स जो है प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि सर हमारा वीज़ा लॉन्च किया जाए, वीज़ा अप्लाई किया जाए। लेकिन मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज है, और वो तमाम पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी है, बल्कि स्पेशली पाकिस्तान को लेकर मैं बात करूँगा। आई डोंट नो कि इंडिया, नेपाल और दूसरे बांग्लादेश की सिचुएशन क्या चल रही है वीज़ा रेशो को लेके, लेकिन सबसे इस वक्त जो ख़राब चल रही है पाकिस्तान की वीज़ा रेशो ख़राब चल रही है कि यूनिवर्सिटी केस हैं, बच्चों का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये सूरत हाल चल रही है। मैंने आपको ये दोबारा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि वीज़ा हमने अप्लाई किया था 13 सितंबर, एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और 15 सितंबर अर्ली मॉर्निंग जो है रिफ्यूज़ हो गई है। तो अगेन इट्स रिक्वेस्ट समझ लें मेरी कि अभी वीज़ा अप्लाई करने में कुछ दिन इंतज़ार कर लें, ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। मज़ीद कोई आपका सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर मैसेजेस का रिस्पांस आपको थोड़ा लेट आता है तो काइंडली इंतज़ार कर लिया करें। मेरी कोशिश होती है कि आप सब स्टूडेंट्स को रिस्पांस ज़रूर करूँ, चाहे एक आध दिन उसमें ताख़ीर हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।